हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इसका नाम है, पेपर का कोड है 101 और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2021, 2022, 2023, 2024 इसके अलावा 18, 17 सबके पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। बाय द वे, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप आराम से इसे प्रिंट करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जहां भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले मीडियम में है तो आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जो है सेक्शन ए बी सी के ग्रुप में हमने बांटा है। सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाले, और आखिरी में जो सेक्शन सी आएगा वो होगा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 101 के पेपर को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने, और ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। कोविड का वक्त था, 3 घंटे का वक्त था, और फुल मार्क्स 80 है, और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 36 है, याद रखिएगा। और वेरी फर्स्ट जो है सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, ग्रुप की बढ़ेंगे। पहला ग्रुप है वो कंपलसरी है, और 10 क्वेश्चन यानी कि एक नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ डैश, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किससे कंसर्न है, किसके स्टडी से, वो आपको बताना है। यहाँ से देख लीजिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध डैश के अध्ययन से, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दर्शन से, एजुकेशनल लर्निंग यानी कि शैक्षिक अधिगम से, तीसरा है ह्यूमन लर्निंग यानी कि मानव अधिगम से, और आखिरी ऑप्शन है टीचिंग मेथड से यानी कि शिक्षण विधि से। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के लिए जो है हम लोग अलग से सीरीज लाने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ, संज्ञानात्मक विकास किस विकास के साथ संबंधित है? बॉडी पार्ट्स यानी कि शारीरिक अंग, दूसरा है इमोशनल यानी कि संवेग, तीसरा है मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाएं, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सी की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड इज, क्या है वो? प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता है उसे क्या कहते हैं? मास मीडिया, पीयर ग्रुप, फैमिली, या फिर स्कूल, विद्यालय। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ पीपल हु आर इक्वल इन सच रिस्पेक्ट एज एज, एजुकेशन और सोशल क्लास, सामाजिक समूह जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उम्र, शिक्षा या फिर सामाजिक वर्ग जैसे मामले में समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है यानी कि समूह, क्लास कहा जाता है यानी कि वर्ग, तीसरा पीयर ग्रुप यानी कि सहपाठी ग्रुप, या चौथा स्टेटस यानी कि परिस्थिति कहा जाता है। बढ़ेंगे आखिरी एमसीक्यू की ओर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ अ मल्टीपल रेसिपिएंट एट द सेम टाइम इज नोन एज, एक ही स्रोत से एक ही समय में एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को संदेश संचार को क्या कहा जाता है? मल्टीकास्टिंग, दूसरा है मास मीडिया, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर एफ, मैक्स वर्दमाइर बिलोंग्स टू, ठीक है, ये किससे बिलोंग्स करते हैं? इनके साइकोलॉजी को बताना है आपको। बिहेवियरिज्म से, गेस्टाल्ट से, कॉग्निटिविज्म से, या फिर ह्यूमनिज्म से, मानवतावाद से। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, टोडलर एज रेंज इज, यानी कि टोडलर की उम्र सीमा क्या है? 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, या फिर 1 से 2 ईयर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर एच, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ सोशल चेंज रिगार्ड्स चेंज इन अ लीनियर मैनर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन रैखिक तरीके से परिवर्तन को मानता है? पहला है इवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकासात्मक सिद्धांत, दूसरा है साइक्लिकल थ्योरी यानी कि चक्रीय सिद्धांत, तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कि द्वंद्व सिद्धांत, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। द परफेक्ट टाइम
फॉर स्टूडेंट्स टू सीक कैरियर काउंसलिंग इज ड्यूरिंग द एजेस, यानी कि छात्रों के लिए करियर परामर्श लेने का सही समय किस और दौरान जो है उम्र सीमा के दौरान होती है? 10 से 15, 13 से 17, 16 से 20, 18 से 25। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जे की ओर। आखिरी क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। आउट ऑफ दीज विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सा बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? हार्मोन्स करता है या फिर क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, तीसरा है जीन या फिर ग्लैंड के द्वारा ये निर्धारित होता है। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 4 सवालों के जवाब देने हैं, 5-5 यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म एज अ स्कूल ऑफ अ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में व्यवहारवाद की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द नेचर ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में अंतर स्थापित करिए या विभेद करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, सृजनात्मकता क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अभिकर्ताओं की जो है व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की शारीरिक और मानसिक विकास को संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीडिया, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मीडिया क्या है, समकालीन समाज में इसके प्रभावों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रॉब्लम अराइजिंग इन एडोलेसेंट, किशोरावस्था में उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका की जो है व्याख्या कीजिए। आखिरी सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हर एक सवाल के लिए 12.5 यानी कि 12.5 नंबर मिलेगा और 4 सवाल का जवाब दीजिएगा तो 50 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत की नियमों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के आनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ अ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, समाज के जो सीमांत वर्ग है, मलिन वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्याओं और समाधानों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ जेंडर एंड कल्चर ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, लिंग और संस्कृति के बाल विवाह के, देखिए यहाँ यही होती है ना हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे बोला है, बाल विकास को यहाँ पे इन्होंने बाल विवाह बना दिया है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, वाह, जस्ट वाह। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ और संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान गर्भ के विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ सोशल चेंज ऑन अ चिल्ड्रेन, सामाजिक परिवर्तन का बालकों पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करिए। तो ये था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर था, ये थोड़ा डिफरेंट होता है अदर यूनिवर्सिटीज से, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आप अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यह 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा जो कि सभी पेपर को हम लोग कवर करेंगे, सभी सेक्शन को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को, हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम में आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। हम लोग जल्द ही इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर का एम रख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।